दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों हमें ये डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंसान से दूर क्यों हो जाता है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अंदर थोड़ी सी कुछ ना कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो है अपने अंदर करके देखोगे। दोस्तों इंसान से इंसान दूर होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सबसे पहला कड़वा बोल और दूसरा है पैसा। दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कड़वा बोल इसकी वजह से जो है इंसान से दूर कैसे हो जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें टाइम पास के लिए क्या करते हैं, कभी एक इंसान के पास बैठते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि हमको जो इंसान पसंद नहीं है उसके बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो कोई अदर पर्सन के सामने उसको रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मेरे पास दो इंसान हैं, जैसे कि इंसान ए और इंसान बी। हम क्या करते हैं, ए इंसान के अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हम जब क्या करते हैं कि कभी टाइम पास के लिए बी इंसान के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ए इंसान वाले की जो पूरी जो निगेटिव बातें हैं वो बी वाले इंसान को बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा घाटा मिल जाता है। वो घाटा कैसे मिलता है, मान लीजिए ए इंसान ने क्या कर लिया, एक चूहा मार दिया। मान लीजिए एक छोटी बात है, लेकिन ए वाले इंसान ने चूहा मार दिया। अभी ये बात किसको पता है, सिर्फ ए वाले इंसान को पता है और वो मेरे वाले को पता है, ठीक है। और ए वाले इंसान को पता है कि ये वाली जो चूहा मारने वाली जो बात है सिर्फ अखिल भाई को पता है। लेकिन दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं टाइम पास के लिए हमेशा इधर उधर ताकता रहता हूँ, तो मुझे बी वाला इंसान मिल जाता है, यानी कि बी नाम वाला मिल जाता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो टाइम पास करने लगता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि बी वाले इंसान को बताता हूँ, यार ये वाला जो इंसान है ना वो बहुत घटिया है, क्योंकि इसने चूहा मारा था, घर के अंदर चूहा मार दिया था। अभी दोस्तों ये बी वाले इंसान को हम बताते हैं, और कभी कभार क्या हो जाता है कि बी वाला इंसान सी वाले इंसान को बताता है, और सी वाला जो इंसान है फिर से वही जो बात है वो ए वाले को सुनने मिलती है। यानी कि दोस्तों इंसान से दूर तब होता है कि अगर कोई बात ए वाले इंसान के पास है, लेकिन फिर घूम फिर की बात अगर उसके पास आ जाती है तो वो जो है आप पे शक करने लगता है कि ये बात सिर्फ अखिल भाई को पता थी, लेकिन इस बी और सी वाले इंसान को ये जो बात है वो कैसे पता चल गई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ए वाला जो इंसान है फिर से जो है हमारे बारे में नफरत करने लगता है, और हमारे कुछ नेगेटिव जो पॉइंट है वो सी वाले और बी वाले को बताने की कोशिश करता है। अब दोस्तों पता नहीं आप कितना सीखे, मेरे कहने का मतलब बस सिर्फ यही है कि आप अपने टाइम पास के लिए किसी की नेगेटिव पॉइंट जो है वो किसी के पास ना रखें। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि ये जो बात है सिर्फ आप अपने मन में रखो, ये बात आपको किसी भी को भी नहीं बताना है, तभी आप अपने दिमाग को एक ऑर्डर देनी है, बस यही ऑप्शन यही लॉक हो जाएगा, ये जो बात है मेरे मरने के साथ ही वो वहाँ पर ही चली जाएगी। अभी दोस्तों मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो अपने दिमाग में हैं, तो मैं ज़्यादातर किसी को नहीं बताता हूँ। इससे होता क्या है, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, इससे और कुछ भी नहीं होता है। तो बेहतर है कि हम उस राज को राज ही रहने दें, उसी चीज़ को वो बेहतर रहता है। हम क्या करते हैं कि जब कभी बैठते हैं बोलने के लिए या फिर टाइम पास के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों की कुछ बातें इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इधर की उधर ये करते हैं। अगर एक बार इंसान का विश्वास खत्म हो गया कि अखिल भाई क्या करता है कि इधर की बात उधर करता है और उधर की बात इधर करता है, तो ऐसे में जो है हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अंदर की बातें होती हैं हमको कोई नहीं बताता है। दोस्तों जब हम ऐसा करेंगे कि एक दूसरे की जो बातें हैं एक दूसरे के पास अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा इसके अंदर ज़्यादा फायदा रहता है। वो कैसा, हमको सीखने को मिलता है। हमको क्या करने वाला है, इसका भी सुन के लेना है और इसका भी सुन के लेना है, तो इन दोनों का सुनने के बाद हमको सही गलत को ठहराना है और बस वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेना है और किसी को कुछ भी नहीं बताना है। हाँ अगर बताने से कुछ फ़ायदा हो जाता है तो उसको बता देना है, क्योंकि अगर उससे फ़ायदा होने वाली अगर बात है तो अच्छी बात है, उसको मन के अंदर रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों इन दोनों इंसान की बात अगर बोलने से एक दूसरे के पास अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि सभी लोगों को पता है कि अखिल भाई के पास जो है अपने मन के अंदर की जो हम बातें बोल सकते हैं, और अखिल भाई जो है वो जो बातें हैं वो आगे नहीं फैलाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, उनका जो मन वो हल्का हो जाता है और हमको भी एक अच्छी भली सीख मिल जाती है। अभी दोस्तों ये हो चुका है पहला टॉपिक। पहले टॉपिक के अंदर आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी इंसान के नेगेटिव पॉइंट्स को लेके किसी इंसान के पास
कुछ भी बातें नहीं करनी है। खास करके अपने टाइम पास के लिए किसी इंसान काम को इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे पहली बात है। अभी दूसरी बात, पैसा। दोस्तों पैसा एक सबसे बड़ा कारण है जो इंसान से दूर हो जाता है। वो कितने भी रुपए हो सकते हैं, वो 10 रुपये भी हो सकते हैं, वो 500 रुपये भी हो सकते हैं, वो 1000 रुपये भी हो सकते हैं। अगर लाखों की बात आती है तो मारपीट, मारतोड़, हाथ पैर तोड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इंसान जो है इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कभी कभी जो है पैसों के लिए इंसान एक दूसरे के लिए जान भी ले लेते हैं। इससे इंसान हमेशा दूर हो जाता है। अभी दोस्तों इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमको क्या करना, अगर हमने किसी से उधार लिया है, अगर हमने दूसरों से कुछ चीज़ें ली हैं, तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ों को हम वापस करें। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं उसको कुछ कम है क्या, नहीं उसको कुछ लगने वाला है क्या, जब लगेगा तब देख लेंगे। ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर मान लीजिए हमने खेती काम के लिए अगर किसी के पास से फावड़ा लेके आए, अगर हमारा खेती बेगाना हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि वो जो फावड़ा है उसका वापस दे देना होता है। वो फावड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, 100, 150, 200 रुपये की बात है। लेकिन कभी कभार ऐसे बहुत सारे इंसान हैं कि उसको लगता है कि इसने फावड़ा तो मांगा ही नहीं है, इसका मतलब वो भूल गया होगा, इसका मतलब हमारे लिए अच्छी बात है, ये जो फावड़ा है अभी हमारे को जो है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। दोस्तों ये जो फावड़ा है आप अपने पास रख तो लिए होंगे, सिर्फ 200 रुपये की बात है, लेकिन अल्लाह के पास अगर आप जब जाएंगे तो इसको आप कैसे फेंकोगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप जो है अपने ज़िंदगी में जो व्यवहार बोलते हैं उसको व्यवहार, पैसों का लेन देन, चीज़ों का लेन देन, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मैनेजमेंट कर दीजिएगा। आपको जो है सभी जो लोग हैं प्यार करने लगेंगे। अगर किसी के 2 रुपये भी हो तो वो भी किसी के जो है पैसे नहीं रखना चाहिए। अभी दोस्तों मैं कभी कभी बाज़ार लेने जाता हूँ, कभी कभार नहीं तो हमेशा मुझे हफ्ते में बाज़ार लेने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे यहाँ बाज़ार बोलते हैं, तो बाज़ार लेने के लिए मैं गाँव में जाता हूँ। तो कभी मान लीजिए अगर मैं टोमेटो लेता हूँ तो वो बोलता है कि 20 रुपये किलो हैं, ठीक है 20 रुपये किलो हैं। तो मैं बोलता हूँ 15 रुपये को दोगे क्या? तो वो बोलता है हाँ ठीक है 15 रुपये की लेके जाओ। ये भी बात सही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे कि किराना की दुकान में जाते हैं और 12 रुपये की कोई चीज़ होती है जैसे कि पेन वगैरह, फिर हम पेन वगैरह लेते हैं और बोलते हैं कि 12 रुपये का पेन ले लिया, अभी हम सिर्फ उसको 10 रुपये देते हैं क्योंकि छुट्टे 2 रुपये कौन देगा, या फिर बोलता है कि वो छुट्टे मेरे पास नहीं है 2 रुपये आप फिर से दे दो। अभी वहाँ पर आपको सबसे पहली बात वहीं पर डिसाइड करनी है कि 2 रुपये उसको देना है या फिर नहीं देना है। तो हम क्या बोलते हैं कि चलिए 2 रुपये देने बोला है तो देना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, जब मंगेगा तब देखेंगे, नहीं मंगा तब भी ठीक है देंगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको देना नहीं है तो उसको स्पष्ट बोल देना चाहिए कि मैं ये जो 2 रुपये हो नहीं दूंगा। आप बोल रहे हो कि अगली बार दे दो, लेकिन वो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर ऐसे बोलोगे तो आपका जो व्यवहार है पूरा वहीं पर कंप्लीट हो गया है। अभी आपको 2 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों वो जो है 2 रुपये का जो कर्ज है अपने सिर के ऊपर लेके बिल्कुल भी ना घूमे। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर की तो ज़िंदगी है, लोग कहते हैं कि आगे भी ज़िंदगी है, अच्छी बात है आगे भी ज़िंदगी है। अगर हमने 2 रुपये अगर यहाँ से अगर कर्ज लिया है तो 2 रुपये वहाँ पर फेरने के लिए बहुत हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों उसका ब्याज जो आता है, सूद बोलते हैं उसको, वो सूद के साथ हमको वापस करना होता है, वो जिसको हम कर नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर हो कि उसके 2 रुपये हम यहीं पर दे दें, आगे उसको हम फेरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंसान को जो है पूरा क्लियर रहना चाहिए, देंगे या फिर ना देंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि उसको 5 रुपये का या फिर 6 रुपये का पेन मिल जाता है, अगर हम उसको 10 रुपये दे देते हैं तब भी उसका फ़ायदा है, लेकिन वो फिर भी 2 रुपये की मांग करता है। तो उसमें आप उसको डिसाइड करना है कि 2 रुपये देना है कि नहीं देना है। अगर नहीं देना तो उसको साफ बोलना कि मैं 2 रुपये जो है वो नहीं दूंगा, आपका जो 2 रुपये का जो कर्ज है मैं लेके नहीं घूमूंगा, या तो फिर मैं कोई और दूसरी चीज़ लूँगा छोटी वाली 10 रुपये की। अगर 2 रुपये आप माफ़ करना चाहते हो यहीं पर तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो इसी दाम में ऐसी चीज़ दूसरी बताओ जो लो क्वालिटी की हो तब भी चलेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि इसीलिए इंसान को जो कभी भी है जो कड़वा नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे की बात दूसरों के पास कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई इंसान बताता है कि यार ये ऐसी चीज़ है लेकिन तू आगे कभी नहीं बताएगा, तो उस इंसान को वहीं पर लॉक कर देना चाहिए। नहीं तो ऐसा मैंने देखा है बहुत बार होता है कि अभी मेरा दोस्त मेरे को बताता है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ है,
तो प्लीज़ तू मत बताना, लेकिन मैं तेरे को मन हल्का करने के लिए बता रहा हूँ। हम कहते हैं ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे इंसान के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं देख इस इंसान की एक ऐसी बात है, मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, तो आगे चल के किसी को मत बता क्योंकि उसने ऐसा बोला है। वो बोलता है हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। फिर वो इंसान आगे चौथे इंसान को जाके बताता है देख ये इसकी ऐसी बात है, वो उसने बोला है कि आगे मत बोल, लेकिन मैं सिर्फ तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं बता, लेकिन मैं सिर्फ तेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि तू मेरा जिगरी यार है, तो ये जो बात है वो किसी को मत बता। और ऐसा होता है। फिर और वो जो इंसान है वो 6वें इंसान के पास जाता है और बोलता है कि देख ये इंसान ऐसा है, इसकी जो बात है वो कुछ ऐसी है, तो ये जो बात है मैं सिर्फ तेरे को दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ, तू जो है आगे मत बता। कहने को तो है सिर्फ मत बताना, लेकिन इस तरीके जो है बात पूरी तरह से फैल जाती है। गलती किसकी है? गलती जो है वो दूसरे नंबर इंसान की है, यानी कि मेरी है। पहले वाले इंसान ने बताया था मेरे को किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने बताया अपने दोस्तों को अपना समझ के, लेकिन वो जो बात है फैलती गई और वही जो बात है फिर से आके उसके पास आ गई। तब जो है मेरा और उस इंसान का जो है सबसे पहला जो है इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बोलेगा अकील भाई ये जो बात है मैंने सिर्फ तेरे को बताई थी, लेकिन वो बात मेरे को जो है वो वाला इंसान बताता है, तो ये जो बात है वो सिर्फ मेरे को और तेरे को पता थी, तो उस इंसान को पता कैसे चल गई। यानी कि इसका मतलब है कि अकील भाई तूने जो है ये जो बात है ना किसी को जो है बताई है, तूने जो मेरा है विश्वास ख़त्म कर दिया है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे में जो है रिश्ते टूटने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए अपना जो व्यवहार है, अपने पैसों का जो लेन देन है वो ठीक ठाक से करिएगा और इधर उधर की बातें जो करना है वो बंद कर दीजिएगा। अच्छी बातें बुरी बातें, अच्छी बातें फैलाना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बातें फैलाना बंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, आपकी हेल्प चाहिए मुझे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।